It can be obtained दो तरीके से, from sea water by evaporation. ये तो हम लोगों ने देखा था, evaporation करके सी वाटर को पानी उड़ा देंगे और सॉल्यूट पार्ट रह जाती है और वो हमारे काम की। नंबर 2, rocks containing salts known as rock salt, ब्राउन कलर की मिलती है, ठीक है ना, ब्राउन कलर, are purified to obtain NaCl. देखो तो इतना बड़ा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक सिंपल सा ये दिमाग में रखना है कि सी वाटर से आपको मिलता है NaCl, सी वाटर को एवोपरेट करवा देना है, पानी हो जाएगी और नमक बच जाती है। ओके, रॉक्स पत्थरें भी मिलती है, बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं जिसमें सॉल्ट्स रहते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े चट्टान जिसमें सॉल्ट रहते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, उनको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। और वो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर होने का रीजन उसमें इंप्योरिटीज रहती है। आर प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन NaCl, यही जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जिसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको प्यूरिफाई की जाती है, इंप्योरिटी को हटाया जाता है और सोडियम क्लोराइड में मिल जाती है। ओके, आई सपोज समझ आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, वीडियो क्लियर आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप? नो सर, एकदम क्लियर। क्लियर आ रहा है? चलिए, अब देखो ये एक अच्छी सी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो जानना ही चाहिए आपको। ये जो बड़े बड़े चट्टान बने जिसमें सॉल्ट्स मिलता है, वो कहां से आए, ये जानना चाहिए। एक्चुअली क्या होता था, जब पौराणिक युग में, एकदम पुराने जमाने में जो नदियां थी, जो तालाब थे, वो सूख गए और उसमें नदियां तालाब में कुछ सॉल्ट वाली पार्ट थी, तो वो जब सूख गया पानी तो क्या हुआ, वो जो सॉल्ट वाली पार्ट थी आपस में अटैच होते होते बड़ी बड़ी चट्टान का रूप ले लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉक सॉल्ट कैसे बना था? रॉक सॉल्ट्स were formed when seas of ancient age dried. होता है ना, कुछ ऐसा नदी होता है जिसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है ना? तो कोई ऐसा नदी बता सकते हो इंडिया में जो रिसेंटली आप लोग जानते हो और जो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? एनीबॉडी? सरस्वती सर। यस, आई सपोज यस। तो ज्योग्राफी वाली पार्ट में मुझे, मेरी ज्योग्राफी काफी वीक है, तो बेटा जो भी हो, एक ऐसी नदी है जो सूख चुकी है, पता कर लेना, एक तो ऐसे हिस्ट्री के सेंस से इंपॉर्टेंट होता है। तो रॉक सॉल्ट्स, जो रॉक सॉल्ट्स होते हैं वो कैसी बनी थी? जब सीज, पौराणिक युग की, पौराणिक युग की जो नदियां थी, जो तालाब थे, वो सूख गए, तो उनमें जो नमक वाला पार्ट था वो आपस में अटैच होते थे, बड़े बड़े रॉक्स, ठीक है, उसी को माइन करके निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है, वो निकलते हैं, तो उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो हमें बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड को फॉर्मली निकालते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज करते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड is an important raw material, is an important raw material for production of important chemicals. Very important question जो पूछी जाती है कि सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से एक दो एग्जांपल दीजिए इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो आप निकाल सकते हो। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप प्रिपेयर कर सकते हो सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर की जाती है, क्लोरीन गैस प्रिपेयर की जाती है, क्लोरीन गैस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है NaSCO3,
ओके, फिर आप बोलो तो सोडियम कार्बोनेट इससे बनाई जाती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो सोडियम क्लोराइड के मदद से बनाई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। Okay, these are some of the important chemicals that are manufactured with the help of sodium chloride as the raw material. Okay, तो एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन सिंपल वाले आ सकते हैं कि write 4 example of some important chemicals that are manufactured by sodium chloride as a raw material. Okay, तो चलो इसको जल्दी से लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी को कोई डाउट क्या है इस टॉपिक में? नहीं, जल्दी से उतार लो, 1 मिनट टाइम ले लो, आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग ये सब केमिकल्स बनाते हैं, क्या प्रोसेस से बनती है। A very important process that is known as chlor-alkali process. Okay, क्लोर-एल्कली प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। ये है क्या बेसिकली? In this process, electrolysis of NaCl aqueous, जिसको कॉमनली हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन इज, ठीक है। क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस, मतलब सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोला जाता है, BRIN, ब्राइन। ओके, तो क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस कॉमनली नोन एज ब्राइन इज डन। ठीक है ना, ये प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड एक्वस। जब सोडियम क्लोराइड एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से चीजों को तोड़ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो दो शब्द होता है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मींस होता है ब्रेक। तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कोई भी चीज को ब्रेक करने के प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो NaCl लेते हैं, वाटर लेते हैं, NaCl को पानी में मिला दिए तो NaCl वाटर दोनों प्रेजेंट। इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन से। ओके, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड और वाटर को मैंने मिक्स किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की उससे, तो मुझे मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, और क्लोरीन हमें मिलता है एनोड पे। ये याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हो तो दो टर्मिनल होती है, आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है। एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं
और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो इसके बारे में इन डिटेल्स आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ोगे आने के बाद, बट यहाँ पे फिलहाल इतना दिमाग में रख लो जितना जूनियर लेवल में आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 से पढ़ा है उस लेवल में समझ लो, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक पूरी चैप्टर है आगे क्लासेस में जब आओगे। हाइड्रोजन किस टर्मिनल पे लिबरेट होगा? कैथोड पे लिबरेट होगा। क्लोरीन कहाँ लिबरेट होगी? एनोड पे लिबरेट होगी। वैसे भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने आप लोगों को दिखाया है चैप्टर 1 में कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं। ओके, एक कंटेनर होती है, उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। ओके, फिर करंट पास की जाती है तो वो चीज टूटता है। तो ये सिमिलर है, सोडियम क्लोराइड वाटर को हम लोग एक कंटेनर में लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलता है। क्लोरीन किस टर्मिनल पे? एनोड पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल अभी 5-6 साल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। क्लोरीन एनोड पे लिबरेट होता है और हाइड्रोजन कैथोड पे लिबरेट होता है। इसको हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक एल्कली हमें मिलता है। एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एल्कली है ना, सॉल्युबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। तो हमें एक एल्कली मिलती है और एक क्लोरीन मिलता है, तो ये दोनों मिलता है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर। क्लोरीन के जगह में क्लोर और एल्कली की जगह में एल्कली, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। पूछा जा सकता है कि व्हाई इट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इन दिस रिएक्शन chlorine and sodium hydroxide and alkali is formed. Okay, basically इस रिएक्शन में हमारा एम नहीं रहता है हाइड्रोजन बनाना, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हाइड्रोजन बने, हमारी टारगेट नहीं है हाइड्रोजन बनाना, पर हाइड्रोजन हमें मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। एज अ बाय प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन मिलता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी रिएक्शन में टारगेट नहीं है बनाना पर वो चीज बन रहा है, तो बन रहा है तो क्या गलत बात है, बनने दो, हम इसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन का भी यूज किया जाता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बारे में इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, बट अभी सिंपल में जान लो NaCl वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास किए, NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन मिला। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिले हमें। ओके, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाया और हाइड्रोजन के साथ में। ओके, अब चलो शॉर्ट टेबल में इसको हम लोग समझेंगे और सारे चीजों का यूज देखेंगे। देखो सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट है NaCl। NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं बेसिकली, तो हमें यहाँ पे तीन चीज मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, ओके, क्लोरीन गैस मिल रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ओके, अब एक चार्ट है आपकी बुक में दिया हुआ, उसी चार्ट को मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे यूजेस दी हुई है इन तीनों, तो इन यूजेस को इस चार्ट में, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं चार्ट को इग्नोर करते हैं, और एनसीईआरटी के जितनी भी चार्ट अभी से आदत डाल, 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो, जितना भी चार्ट होता है एनसीईआरटी में, सारे चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे चार्ट को इंपॉर्टेंट से पढ़ना पड़ता है। हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? देखो हम लोग मार्गरीन बनाने के लिए यूज करते हैं, मार्गरीन एक टाइप का बटर है, मार्गरीन बटर का ही एज अ फ्यूल यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया है ना, एमोनिया कैसे बनेगी सबको मालूम है, N2+H2 gives NH3। ये सब कुछ यूजेस हैं हाइड्रोजन के जो इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में है। मार्गरीन एज अ फ्यूल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NH3। तो क्वेश्चन को देखो ऐसे सेट करेगा कि मार्गरीन जो बनता है वो किस गैस से बनाई जाती है, पूछा जा सकता है। अभी तक सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं है, बट बुक में है तो किसी दिन पूछ सकता हो। मार्गरीन बनाने के लिए हाइड्रोजन की इस्तेमाल की जाती है, इंपॉर्टेंट। क्लोरीन, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है फॉर एज अ डिसइंफेक्टेंट, कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी,
पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप होती है, पीवीसी। आप लोगों ने पढ़ा है पीवीसी, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर वाले चैप्टर में। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बनाने की काम आती है। स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्ट करने की काम आती है, स्विमिंग पूल में इसका यूज किया जाता है। ओके, एंड मैनी मोर केमिकल्स, ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बनता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है डीग्रीसिंग मेटल्स को साफ करने के लिए। मेटल में जो दाग और बहुत ज्यादा लग जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रगड़ के साफ किया जाता है। डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स, एंड इन पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका काम होता है। ओके, वहीं आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दो, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने से आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसिड। ओके, इसका भी इस्तेमाल होता है ड्रग्स इंडस्ट्रीज, जहां दवाइयां बनती हैं, कॉस्मेटिक्स बनाने का काम आता है। ओके, और क्लीनिंग मेटल्स को भी साफ करने के लिए काम आती है, और क्लीनिंग मेटल्स एसेट्रा HCl एक इंपॉर्टेंट एसिड है, सबको मालूम है, और बहुत सारी चीजों में प्रयोग होता है। ओके, गॉट इट। वहीं क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के ब्लीच बनाई जाती है, ब्लीच यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड पर्पसेस। ओके, ब्लीच समझते हो ना, ब्लीचिंग के लिए चीज यूज होती है, तो हाउसहोल्ड पर्पसेस के लिए ब्लीच बनाने के लिए काम आती है, NaOH और क्लोरीन के मिक्सचर के मिक्स कर। आई सपोज क्लियर हो गया आइडिया। तो ये जो इम्पोर्टेंट है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फिर से एक बार समझा दीजिए ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के हम लोग बनाए HCl, ठीक है। और ये जो HCl गैस बनी, ये ड्रग्स, बहुत सारे दवाई बनाने में काम आती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम सर यूजेस ऑफ H2 एंड Cl2 बोल रहे हैं सर। बेटा वही तो बोले। अच्छा, H2 का यूज अलग से है। हाँ सर, वही बोला। H2 बटर टाइप का एक चीज होती है, मार्गरीन, वो बनाने का काम, ठीक है। एज अ फ्यूल, गाड़ियां चलती है इससे, फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज करने पे रिसर्च कर रहा है। एमोनिया बनाने के लिए काम आता है, एमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन समझना क्या है, हाइड्रोजन को मिक्स करो, आपको एमोनिया मिलेगा। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट, मतलब कीटनाशक के तरह क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स आते हैं, वो बनाने के लिए काम आता है। स्विमिंग पूल एंड मेनी मोर केमिकल, स्विमिंग पूल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर जैसे केमिकल्स बनते हैं जो पानी को भी क्लीन करने के लिए काम आते हैं। बस यही तो है, समझना क्या है। और सर बोलिए सर, इसमें जो NaOH बनता है वो तो सर वाटर में घोला हुआ होता है ना सर, उसको वाटर से बाहर उसको क्या बोल रहे हो बेटा? किया जाता है, उसको वाटर से बाहर कैसे किया जाता है, उसको यूज करने के लिए सेपरेशन टेक्निक है, उस पे ध्यान नहीं देना है। सेपरेशन टेक्निक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ही रहती है, नो डाउट। Na+ आयन और OH आयन सॉल्यूशन में रहती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म, तो हम उसको निकाल लेते हैं, है प्रोसेस निकालने का। वैसे लिक्विड फॉर्म में भी हम लोग यूज करते हैं उसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके, अंडरस्टूड। जल्दी से नोट कर लो इसको, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। सर क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है ना सर, तो यहाँ पे 2 क्यों लिखते हैं सर? कौन बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? सर थोड़ा सा भूल गए थे सर, नहीं समझ में आया। बेटा एटॉमिसिटी पढ़े हो आप लोग? एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि गैसेस, कितने गैसेस के एटम्स आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन करके तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन, क्लोरीन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन करती है तो Cl2। ओके, तो क्लोरीन सर गैस भूल गए थे सर, इसलिए सर। ठीक है बेटा।
एटॉमिसिटी आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है, सिंपल सी टॉपिक है, बट इसका बॉन्डिंग भी समझाएंगे। देखो क्वेश्चन अच्छी है, ऐसी बात नहीं, पर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझा देंगे कि क्लोरीन कैसे स्टेबल है, दो Cl आपस में मिलके कैसे स्टेबल बनता है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में देखेंगे। ओके, फिर भी ये सब सिंपल चीजें 9 के हैं, याद रखना है। ओके सर एमोनिया भी सर बेस होता है सर? एमोनिया को हम जब वाटर में मिलाते हैं तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, बेस, वीक बेस, ठीक है। और सर उसको सर गैस का फॉर्म में सर मतलब बेस उसको बोल नहीं सकते सर? देखो बोल सकते हो, है एसिड और बेस की कैटेगरी में आती है, पर वो लुईस एसिड लुईस बेस तो बाद में पढ़ोगे, ठीक है, अभी फिलहाल। ओके, बेस का डेफिनेशन मैंने आपको बस एक ही चीज बोला था, बेस का डेफिनेशन आपके लिए ये था, अरेनियस कॉन्सेप्ट जो है कि जो एसिड साथ रिएक्ट करेगी सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर करेगी, तो एमोनिया तो एसिड के साथ डायरेक्टली नहीं रिएक्ट कर सकता है। ओके यस सर। फर्दर कॉन्सेप्ट में क्लासिफाई करते हैं, देखेंगे बात में, ठीक है ना। अभी हम लोग अरेनियस के कॉन्सेप्ट से बात कर सर रहे हैं। हाइड्रोजन का जो यूजेस फर्स्ट में कौन सा वर्ड लिखे हैं सर? क्या लिखे हैं बोले? सर हाइड्रोजन का टॉपिक में सर फर्स्ट में कौन सा वर्ड लिखे हैं? मार्गरीन। ओके चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो और घर में इसको लिख दो, और एनसीईआरटी बुक पढ़ी हुई है उसमें लिखा हुआ है। देखो सॉल्ट टॉपिक एग्जैक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके लेवल में अभी फिलहाल सॉल्ट को बहुत बेसिक पे देखना, बहुत बेसिक पे, क्योंकि सॉल्ट को थोड़ा हायर लेवल पे ले जाना अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट और देने पड़ेंगे आपको। तो फिलहाल आप लोग एनसीईआरटी से जो लाइन बाय लाइन पढ़ना, और कोशिश मैं भी कर रहा हूं कि फुल्ली आपको वो पॉइंट को समझाऊं। ओके, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इससे पहले जितना भी टॉपिक देगा तो वो थोड़ी सी मेमोरी रखने की चीज है, कि यूजेस हैं तो याद रखनी है और कुछ नहीं उसमें समझने का। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो आप लोग कोई? यस सर। ऑब्वियस सी बात है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने ही होंगे, कभी कभी बोलते भी हम लोग घर में कि पानी का जो सप्लाई आया, पानी का सप्लाई आया है उसमें थोड़ा सा स्मेल आ रहा है ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है देखते हैं। स्टैंडर्ड 9th में भी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े। तो ब्लीचिंग पाउडर को बेसिकली when chlorine gas is passed over ड्राई स्लेट लाइन, स्लेट लाइन का फॉर्मूला जल्दी बताओ। CaOH2। CaOH2 4 टाइम। जब आप क्लोरीन गैस को ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पार करवाते हो तब आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलती है। ओके, when bleaching powder is formed, when bleaching powder is formed, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस स्लेट लाइन होती है, इससे मैंने क्लोरीन गैस पास कर दिया तो आपको मिलता है, देखो क्या, Ca एक O यहां से, सिर्फ एक O यहां से, CaO Cl2 CaO Cl2 बच क्या गया, H2 और एक O बच गया, H2 और एक O बच गया। This one is only bleaching powder, but ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं होता है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बुक रिफर करते होंगे, उनमें आपको अलग अलग फॉर्मूला मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, पर अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको वहां पे।
वे सारी चीज हम लोग डील करेंगे बाद में, क्योंकि वो समझ नहीं आएगी अभी। पाउडर का फॉर्मूला ये नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाया वो भी देख लो। Ca एक को लिया CaCO Cl2 H2O, ओके। ब्लीचिंग पाउडर ये वाला, अंडरस्टूड। ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा है, इसकी फॉर्मूला इज कॉम्प्लेक्स, बाद में देखना, ठीक है। तो ये चीज, तो ब्लीचिंग पाउडर को जल्दी से देख लो और ये इक्वेशन दिमाग में रखना, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्वेशन। ब्लीचिंग पाउडर में सॉल्ट होता है ना सर? बोल सकते हो, बट हाँ चलो। अब खा मत लेना, कॉमन सॉल्ट नहीं है, खाने वाला सॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब चलो आते हैं हम लोग इसके यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये देखना है। इट इज यूज्ड फॉर disinfecting water, ये पानी साफ करने के लिए काम आता है, disinfecting water, okay. It is used as an oxidizing agent in many reactions. क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होगा। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देखो बेटा, अभी फिलहाल किसी क्वेश्चन पूछा सॉल्ट एग्जैक्टली, तो सॉल्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया हुआ था, तो सॉल्ट से एग्जैक्टली कंपेयर करना सही नहीं होगा चीजों। ओके, सॉल्ट की बेसिक डेफिनेशन फिलहाल आप इतना ही जान लो। मैंने बोला था एसिड बेस के कॉम्बिनेशन जो बना, तो देखेंगे इन डेप्थ हर चीजों को। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, ओके। और देखिए क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज भी इस्तेमाल है, यूज्ड इन paper industries, okay, for bleaching of foods, okay, ये पेपर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है फूड्स को ब्लीच करने। लकड़ियां से पेपर बनती है तो ब्लीच किया जाता है, उनके कलर को फेड किया जाता है, तो पेपर। तो ये तो कहानी होगी ब्लीचिंग पाउडर की, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होती है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल है, कपड़े उपड़े को ब्लीच करने, मतलब कपड़ा का जो फैब्रिक्स होता है उसको ब्लीच किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ वुड्स की, लकड़ियां को ब्लीच करके। ओके, चलिए कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। और अभी फिलहाल यदि आपके पास कोई भी डेफिनेशन सॉल्ट का पूछा जाएगा तो आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में जस्ट इतना ही लिखोगे, बोर्ड्स में भी यही लिखोगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ एसिड विद अ बेस, बस इतना ही लिखोगे। और ज्यादा रिप्लेसेबल आयन वाला डेफिनेशन सब अभी नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है ना, वो सीनियर क्लासेस के लिए वो रहने दो आप। ओके, सॉल्ट की डेफिनेशन और सर ब्लीचिंग पाउडर क्या है? सॉल्ट नहीं है तो सर? बेटा कंपाउंड है, मैं बोला क्या सॉल्ट मतलब इट्स अ कंपाउंड। कंपाउंड हर चीज क्या सॉल्टी, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्ट बोल दोगे तो क्या है? ओके, कैटेगरी नहीं डिवाइड करो हर चीज का, ये केमिकल है फिलहाल समझ लो, ठीक है।
सर अगर सॉल्ट का डेफिनेशन पूछेगा तो? क्या बोला अभी मैंने? इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ एसिड विद अ बेस, लिखवाया नहीं है क्या सर वो तो फॉर्मेशन है ना। बेटा? मैंने सॉल्ट का डेफिनेशन भी लिखा, तो वही तो लिखो ना, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय, तो वही तो जो फॉर्म्ड जैसे हुआ वही उसकी डेफिनेशन है, ठीक यस सर। है। हो गया, सबने लिख लिया? बता दूं, formed by neutralization of an acid with a base, बस इतना ही मिटा रहा हूँ, ठीक है? Manufacture of बेकिंग सोडा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है, इसका फॉर्मूला है NaSO3, ओके, इट्स NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो आप देखिए आपको चाहिए NaCl, आपको चाहिए वाटर, आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपको चाहिए अमोनिया। बहुत बच्चे भूलते हैं इन सब चीजों को, तो दिमाग में रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया कैसे बनता है वो दिमाग में। NH3 यहाँ से लगा, एक H यहाँ से निकाल दो, एक H निकाल दो, सिर्फ एक H बचा। NH3 एक H निकाल लिया मैंने, NH4 और एक Cl आपस में जुड़ गए, NH3 प्लस H, NH4 Cl, NH4 Cl, बचा क्या क्या, Na, NaH, एक H बच गया, NaHCO3, ओके, तो बना NaHCO3, okay, this one is baking soda, जिसका कॉमन नेम है, मतलब केमिकल नेम बोलो तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। एंड दिस वन इज अ माइल्ड बेस, ये एक माइल्ड बेस, ओके, इट्स अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये ध्यान देना, इट्स अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ओके। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, अंडरस्टूड। अब सोडियम सब जानते ही, घर में पकौड़ा बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा को डालते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम पकौड़ा में डाल के बनाते हैं, या भटूरा बनता है ना, भटूरा में भी डालते हैं बेकिंग सोडा, तो ये जब डालते हो आप उसमें और तेल में जब तलते हो, जैसे आटा में मिला हुआ है, मैदा में मिला हुआ है, और फिर मैदा को बना के हमने तेल में डाला, जब तेल में डालता हूँ तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट पे रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है, ये हीट जब होता है तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर वेपर्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है, आटे में तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है, हीट होता है तो ये रिएक्शन होकर सोडियम कार्बोनेट
वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उस मैदे से निकलने का कोशिश करता है। जब निकलने का कोशिश करता है तो मैदा को फुला देता है, वही भटूरा देखोगे फुला होता है। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा जा सकता है कि क्यों आपका जो भटूरा वटूरा फूलता है ये डालने से, तो फ्लफी क्यों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होने से सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज द रीजन जो पूरी हुई फूलता है ये डालने से। ये इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा के लिए। अब देखो बेकिंग सोडा को मैंने बोला एक माइल्ड बेस है। बेटा जब ये माइल्ड बेस है तो इसका टेस्ट कैसा हो सकता है? सर बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट होगा, वेरी गुड। अब बेटा कोई भी चीज बिटर है तो ठीक है, आप मतलब खा रहे हो, क्या बोलता है, छोला भटूरा खा रहे हो तो थोड़ा तीखा लगेगा तो अच्छा ही, कोई गलत बात नहीं है ना। पकौड़ा तले हो, पकौड़ा थोड़ा तीखा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। बट अब सोडियम बाइकार्बोनेट केक में मिला दो और केक को फुलाओ, केक खुलती है ना, केक को फुलाओ तो केक खाओ, जब तीखा लगेगा तो केक अजीब सा बात हो जाएगी। तो हम लोग केक वेक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर का। अब बेकिंग पाउडर क्या है वो समझना पड़ेगा। बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड, कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड मिला दो, बेसिकली हम लोग टार्टरिक एसिड मिला दो, इमली में जो रहता है। बेकिंग सोडा को यदि आप कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिला दो, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर इज फॉर्म। बेकिंग पाउडर इज फॉर्म। और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। देखो क्या होता है, बेसिकली जब मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड मिला दिया, फॉर एग्जांपल एसिड से तो H+ लिया फ्रॉम माइल्ड एडिबल एसिड। ओके, कोई एसिड से हाइड्रोनियम आयन नहीं आती है, बेस है तो सिंपल सी बात है, इससे OH- निकलेगा। तो OH- और H+ आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा तो जो बिटर टेस्ट है इस बेस का वो खत्म हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि कोई माइल्ड एडिबल एसिड माइल्ड बेस, तो रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, बिटर टेस्ट चला जाएगा। तो इसको जब मिक्स करोगे तो आपको मिलती है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ओके, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको अभी मत पूछिएगा, बस यदि आपसे पूछा जाए, पूछा तो नहीं जाए, प्लस माइल्ड एडिबल एसिड इज सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो दिस वन इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ओके, अंडरस्टूड। प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होती है, जो इसका जो टेस्ट रहता है वो खत्म हो जाता है, कड़वा हुआ, और फिर हम लोग इसको केक में डाल के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखना है कि एक्चुअली बेसिकली होती क्या है। NaSCO3 जब H+ के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों बिटर टेस्ट खत्म होता है, क्योंकि बेस और इसका साथ रिएक्ट होने से सॉल्ट ऑफ वाटर। ओके सर सोडियम बाइकार्बोनेट सर बेस है, तो सर वो सर ऑक्साइड भी नहीं है और सर हाइड्रोक्साइड भी नहीं है सर। बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली देखो, इसको हम लोग बेस के कैटेगरी में रखते हैं ऑन द डेफिनेशन ऑफ पीएच स्केल। यदि आप पानी में मिलाते हो तो आपको OH- आयन मिलती है। ओके, और सर ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है, तो सर एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्यों बना रहा है एक्स्ट्रा में कार्बन डाइऑक्साइड? देखो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप, तो एक्चुअली ये बेस के कैटेगरी में हम लोग इसको इसलिए रख रहे हैं कि पीएच के डेफिनेशन से आपको समझ आएगा, पीएच के ऑर्डर पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस।
तो पीएच वाला पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो वहां पे एक बेस की थोड़ी आपको डेफिनेशन मिलेगी, वहां पे हम डील करेंगे। ओके, फिलहाल इतना दिमाग में रखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड एडिबल बेस है। ओके, अब क्यों कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो एकदम प्रॉपर बेस का डेफिनेशन में आई वांट टू बी एबल टू एक्सप्लेन यू, और इसकी एक्सप्लेनेशन उससे नहीं मिलेगी, ये पीएच पार्ट से आपको मिलेगी, जब पीएच पार्ट में डील करेंगे। ओके, गॉट इट? यस चलिए सर ये रिएक्शन है, फिर से सर समझा दीजिए ना सर, बेकिंग पाउडर बनाने। बेस एक माइल्ड एडिबल बेस है, ठीक है, उसमें मैंने एसिड डाला, ठीक है, माइल्ड एसिड, टार्टरिक एसिड जैसा, तो ये रिएक्शन हुआ और बना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को एज इफ जैसे लिखा हुआ है वैसे दिमाग में बैठा लो 2-3 बार, और कुछ। ओके, बेस का कड़वापन दूर करना, बस आपको दिमाग में यही रखना है, बेस है, उसका कड़वापन दूर करना है, H प्लस डाले तो मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट मिला, वाटर मिला, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व। Shall I move forward? सर तो कोई भी बेस में H प्लस आयन डाल देंगे तो उसका बीटर खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बेस का गुण ही खत्म हो जाएगा, जब बेस ही खत्म हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, तो कहां से उसका तीखापन आएगा। ओके, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो बेसिकली यही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है जो केक को फ्लफी बनाता है। ओके, सो चलिए इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पहला तो यूज आपने देखा, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनती है, माइल्ड एडिबल एसिड को मिलाकर, ठीक है। आपसे बस इतना पूछ सकता है एग्जाम में कि बेकिंग पाउडर कैसे बनती है, तो बस इतना दिमाग में रखना है आपको, बेकिंग सोडा में आप माइल्ड एडिबल एसिड मिलाते हो तो आपको बेकिंग पाउडर, और वो वाला इक्वेशन। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। दूसरा, यूज्ड इन सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, दूसरी क्लास में पढ़े हुए हो, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, कि सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर में सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गैस, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, देखो सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी रहती है, दोनों आपस में कंबाइन करता है, फिर क्या रिएक्शन होता है आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। योर होमवर्क इज सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में इन डेप्थ पढ़ के आना है, और सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर जो आग बुझाने के लिए काम आता है, कहीं आग लगती है तो सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का जरूरत पड़ता है, तो कैसे आग बुझता है और क्या रिएक्शन आता है, ये आपकी रिएक्शन, ठीक है ना। होमवर्क यूज इन सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। थर्ड, कैन बी यूज्ड एज एन एंटी एसिड, एंटी एसिड की तरह इस्तेमाल होता है। एंटी एसिड मतलब आप इसको खाओगे तो माइल्ड बेस है, तो पेट में जो माइल्ड एसिडिटी होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये तीन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, यूजेस एज इफ फ्रॉम द एनसीईआरटी, और कुछ नहीं, और कोई यूजेस नहीं, 2-3 यूजेस जो दिए हैं वो दिमाग में बैठा के रखना। ओके, अब चलिए एक नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वाशिंग सोडा। सारे फॉर्मूला दिमाग में रखने हैं, वाशिंग सोडा किसको बोलते हैं,
वाशिंग सोडा हम लोग सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। एक्चुअली आप लोगों ने देख लिया कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बना सकते हो। सबसे पहले NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लिया है। इससे तो NH4Cl प्लस NaHCO3 मिल गई आपको। ये जो रिएक्शन हम लोगों ने थोड़ा देर पहले किया था बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वो बनाऊंगा। जब बेकिंग सोडा बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड को तो अलग कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो बताइए। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ तो कैसे अलग करोगे, कोई बता सकते हो? सब्लिमेशन से सर। हाँ, सब्लिमेशन प्रोसेस से ही है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमको मिल जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमको मिल गया, अब उसको हीट कर दो। तो हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट जो बेसिकली ये दोनों तो एस्केप हो जाएगा, ठीक है ना। हीट करने पे गैस बन के निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, खुले एनवायरनमेंट में रखते हैं, पानी डालते नहीं है, इसको जस्ट लेफ्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर में हीट कर दो, कर लेता है ऐसे। और सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बनता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट बोलने का मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच्ड है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट हल्का फुल्का मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है एयर से और उसके साथ अटैच हो जाता है। एक मॉलिक्यूल में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। दिस इज वाशिंग सोडा। ओके, तो वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन पूछे तो आप सिर्फ ये वाला स्टेप मत लिख देना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ ये वाला स्टेप लिखते हैं। आपको पहले ये दोनों स्टेप से सोडियम कार्बोनेट बना लेनी है, फिर उसको लेफ्ट इन ओपन एयर, ओपन एयर में लीव कर दो, फिर वो एब्सॉर्ब करके वहां से वाशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O दैट इज डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगी हुई है। इसका यूजेस आपको एज अ होमवर्क करके आना है। फॉर द टाइमिंग आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग। कोई चीज दिक्कत समझने में तो पूछ सकते हो, या टॉपिक्स को देखो। बेटा थोड़ी सी सॉल्ट के बारे में मुझे लगता है कि इन डिटेल्स थोड़ा आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि देखो नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग अपने जूनियर क्लास में हो तो कॉन्सेप्ट को तो इतना ही लेके चलते हैं हम लोग कि सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड जो बनती है एसिड और बेस को मिलाने से। बट सॉल्ट की और बहुत सारे डेफिनेशंस आती हैं, आयनिक डेफिनेशन आती है, तो वो सब हम लोग क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। वो देखने से क्या है आपका कॉन्सेप्ट भी सही हो जाएगा। तो सॉल्ट को थोड़ा सा इन डेप्थ हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर वी विल मूव ऑन टू पीएच पार्ट, और पीएच पार्ट को इन डेप्थ हम लोग देखेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फॉर द टाइमिंग में जितना बता रहा हूं उसको रखो। ओके, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, गेन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।